नमो नमो निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो पार बंदो परमानंद में समय सार का नाटक संसार में कर्ता कर्म क्रिया द्वारा इसमें 27 छंद स्वाध्याय में अपन दे चुके हैं और 28 नंबर का छंद चलेगा। देखो इसमें इस अधिकार में कहो ये जो अधिकारी कहेंगे अपन इसको चैप्टर कहेंगे उसको अध्याय कहो। इसमें जीव का या वस्तु का स्वरूप बताया गया है। माने वो करता है कि अकर्ता है। अनादि से जीव को कर्ता कर्म की अज्ञानमयी प्रवृत्ति है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने मैं कुछ करने धरने वाला हूँ, ऐसा इसका जो अभिप्राय है उसका नाम है कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। मैं करता हूँ और ये मेरा कार्य है ऐसा मानकर के परद्रव्य ऐसा मान, तो इसका नाम कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और जीव चेतना स्वाभाविक वस्तु है। वास्तव कैसी है वस्तु? चेतना स्वभाव। अब चेतना स्वाभाविक वस्तु वो क्या कार्य कर सकती है? तो वो चेतने का कार्य कर सकती है, जानने देखने का कार्य कर सकती है, लेकिन और तो कुछ नहीं कर सकती। मतलब प्रकृति की तो छोड़ो, अपनी अवस्था में राग को भी नहीं कर सकती। ऐसे ही उसका स्वभाव है, राग को भी नहीं करती। तो ऐसे स्वभाव को यहाँ प्रकट करने की आचार्य देव ने जो कर्ता कर्म अधिकार लिखा समय शास्त्र में, उसी के आधार से जो कलष्टी का बने और उसके आधार से ये बात बताना। तो इसमें भी वही बात बतानी जो समय सार शास्त्र के कर्ता कर्म अधिकार में बताई गई जो बात वही कलष्टिका में इसी अध्याय के द्वारा बताएगी और वही यहाँ पर समय सार नाटक बताएगी। अब सम्यक ज्ञान से आत्म स्वरूप की पहचान होती है, ये बता रहे हैं। अपने इस छंद को पहले पढ़ते हैं। जैसे काऊ बाजीगर चौट बजाए और नाना रूप धर के भगत विद्या ठानी है, ऐसे में अनादि को मिथ्यात की तरंगने सो भरम में धाय गौ खाए निज मानी। अब ज्ञान कला जागी भरम की दृष्टि भागी, अपनी पराई सब सोच पहचान है, जाके मगर मुक्त परमान ऐसी बातें भई, नेह जय हमारी ज्योति सोई हम जान। जैसे काहू बाजीगर चौहटे बजाए ढोल, किसी चौराहे पर जैसे कोई बाजीगर तमाशा करने वाला वो तमाशा करता है, और तमाशे में क्या तो सब उसकी जो तमाशाई चीजें होती है ना,
तो वो छोटे मोटे जादू के काम दिखाता रहता है। तो स्वांग भी करता है। नहीं वो तो ठीक है, पर वो बाजीगर पहले क्या था, हाँ छोटी मोटी जादू, हाँ हाँ हाँ, वो 3 डिब्बियां जैसी रखनी उनमें, एक में एक इसमें थी, अभी इसमें 3 आ गई। ऐसा ऐसा वो दिखाते हैं ना, हम खूब देखते थे जब हम छोटे थे, 10-11 साल के। तो घर से हमारी माँ हमको जो है वो टिफिन देती, कि ये अपने पिताजी को दिया, दुकान जाकर। तो उस जमाने में आज समझ लो 63-64 साल हो गए। तब ये जो इसका मैदान जो था ना, जहाँ मोहम्मद घोष का मकबरा बना है, हाँ, वो पूरा मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था, यहाँ कोई दुकान वुकान नहीं थी। तो वहां पर बस ऐसे ही बाजीगर लोग और वो जड़ी बूटी बेचने वाले भी लोग, ऐसे लोगों अपने वहां वो जमाए रहते थे अस्थायी। उनका से वो उठाया और चल दिए। ठीक है, कभी कोई ताश के खेल दिखा रहा है, कभी कुछ बता रहा है। तो हम जाते थे, तो इधर से जल्दी जल्दी जाकर के ले आते, और लौटते तो वहां खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे, देखते थे। ऐसे यहाँ पे ये कहा, जैसे काऊ बाजीगर चोटे बजाए ढोल, नाना रूप धर के भगल विद्या। माने भगल विद्या माने वो यही अचरज की बात। तो जैसे उन झूठी बातों में अपन उलझ जाते हैं, अपनी कैसी रुचि होती है, ऐसे ही मिथ्यात्व के उदय में इस जीव को इस संसार की रुचि है, कर्ता कर्म पाने की रुचि है। मुझे लगता है मेरे करने से होता है, मेरे करने से होता है। ऐसा कुछ काम हो जाता तो देखो मैंने किया ना, देखो मैंने किया ना, ऐसा लगता है। ऐसे में अनादि को मिथ्यात्व की तरंग में भ्रम में खाए बहुकाय निज माने। ये जो काया है, शरीर है ना, इस शरीर को मैंने अपना माना है। वास्तव में जो है, ये जो मिथ्यात्व की परिभाषा है, देह जीव को एक दिन है, तो ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भ्रांतियां हैं बाकी की सब वो उस देह में एकत्र होने से है। ठीक है, अभी जैसे तुमने बताई थी 2 बातें, तो देह में एकत्र होने से ही, अब चूंकि ये इसका कर्ता बनता है ना, तो बाहर जगत के पदार्थों का कर्ता बनता है। इसमें उसे, इसके परिणमन में उसे इष्टनिष्ठपना भाषित होता है, तो बाहर के पदार्थों में इष्टनिष्ठपना भाषित होता है। इसकी अनुकूलता होने पर यह मतलब थोड़ा संतोष या कहें अपन सुख ऐसा मानता है, और इसमें प्रतिकूलता होने पर दुख मानता है। तो ऐसी बाहर के जो संयोग हैं, अन्य संयोग है, उनके अनुकूल प्रतिकूल होने पर सुख दुख मानता है। तो उसका मूल जो है वो वास्तव में देह में एकत्र बुद्धि है, ये समझ लो। और जिनकी देह में एकत्र बुद्धि निकल गई, तो सब में से उनकी एकत्र बुद्धि निकल गई, सबके वो अकर्ता हो गए, ये समझ। तो देह न्यारी दिखने लगे, मैं न्यारा और देह न्यारी। तो ये बहुत बड़ी समस्या, एक महान भारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ कहा
भरम में धाय बहु काय निज मानी है। अब कहते हैं अब ज्ञान कला जागी। देखो जीव स्वयं ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का स्वभाव है सुपर प्रकाशन। तो ज्ञान कला का जगने का मतलब है सुपर प्रकाशक पना प्रकट हो जाना। बस ये ज्ञान कला जागते। और जहां सुपर प्रकाशक पना प्रकट हुआ तो मैं स्व क्या हूं और पर क्या है वो सब जो का प्रकाशित हो। ठीक है। स्वभाव विभाव स्ववस्तु पर वस्तु सब सब जो जैसा है वैसा का वैसा। दुख क्या है, सुख क्या है, स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, अपना क्या है, अपना क्या नहीं है, ये सब उसमें सब प्रकाशित हो गया। और आप ही वो वस्तु है और अपने ही प्रकाश है, अपने ज्ञान है। बस अपने ज्ञान में, अपने में अपना ज्ञान प्रकाश, अपने ज्ञान के प्रकाश में अपनी वस्तु प्रकाशित और पर वस्तु पर बने प्रकाशित। सारा दुख सारी आकुलता दूर हो गई। यह समझ लो ये है ज्ञान कला। और वहां अकेली एक ही वस्तु बस ये मैं हूं। और वही आगे कहा उन्होंने, भ्रम की दृष्टि भागी अपनी पराई सब सोच पहचाने। अपना क्या है और अपना क्या नहीं है। पराई माने जो अपना नहीं है, सब पहचान लिया माने ज्ञान में प्रकाशित हो गया। फिर क्या होता है, जाके उदय होत माने उस ज्ञान प्रकाश के ज्ञान कला के उदय होने पर ऐसी भांति भई। क्या भांति भई के नेहचे हमारी जोत सोई हम जाने। बस हम तो एक चैतन्य ज्योति स्वरूप है, स्वपर प्रकाशक है। ऐसा हमारा ज्ञान हम में ही है। हम ही उस ज्ञान ज्ञान वाले हैं और कुछ नहीं। ऐसा हमने पहचान लिया। समझ में आया कि नहीं? बहुत जोरदार बात है। मतलब उसके बस आनंद हो गए हैं। ये वो है ना, क्या कहते हैं ना, श्री कृष्ण का जन्म होता है तो क्या कहते हैं, इसके आनंद भयो आनंद के आनंद है। नंद नहीं 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 वो जो उनके पिता श्री कृष्ण के पिता अन्य मत में वो नंद बाबा कहे जाते हैं ना। हाँ हाँ। तो ऐसा कोई भजन जैसा है ना उनका। हाँ हाँ। नंद के आनंद में, नंद के ऐसे ही यहाँ सब में ज्ञान कला जग गई तो नंद के आनंद में। नंद माने अपने आनंद किसको कहा जाता है? नहीं वो इसमें आया लघुनंदन, जिनेश्वर के लघुनंदन ऐसा कहा जाए ना, जिनेश्वर के लघु। तो ये जिनेश्वर के परमात्मा जो सर्वज्ञ देव है उनका ये लघुनंदन है। और ये लघुनंदन ये इस ऐसे लघुनंदन के आनंद हो गया।
है? हाँ, तो इस प्रकार से वहां आनंद हो जाता है। देखो अर्थ है इसमें, जैसे कोई तमाशबीन चौराहे पर ढोल बजावे और अनेक स्वांग बना के ठग विद्या से लोगों को भ्रम में डाल देवे, उसी प्रकार मैं अनादि काल से मिथ्यात्व के झकोरों से भ्रम में भूला रहा। 87 पेज है। भ्रम में भूला रहा, भ्रांति रही। मैं माने मैं एक चैतन्य वस्तु, मैं वास्तव में अपन है कौन? भले ही अपन इसको ये मान रहे हैं, ये मानने वाला ये चेतन वस्तु है ना, और ये इसको ये आप मान रहा है, लेकिन आप भले ही माने, लेकिन मानने वाला ये नहीं है, वो मानने वाला इससे भिन्न है। तो मैं अनादि काल से मिथ्यात्व के झकोरों से भ्रम में भूला रहा और अनेक शरीरों को अपनाया। अनंत काल से और किया क्या है? अनेक अनेक शरीर धारण किए, और जो शरीर धारण किया उसमें अपनापन किया, जो शरीर धारण किया उसमें जो पर्याय प्राप्त की उसमें अपना, जो पर्याय, बस बिल्कुल। और इसे मतलब इसमें ये बहुत जोरदार है, तनु विजय अपनी पहचान। क्यों? क्योंकि इसके आगे है ना, तन नशद आपको नाशमान, सारा जो लोग ऐसे ही मान रहा है, बस मेरा जन्म हो गया, अब बस इतने ही मात्र में हूँ, इतने ही काल के लिए हूँ, इसके बाद मैं नहीं हूँ, न मैं पहले था न आगे रहूंगा, अब मैं तो इतना ही मात्र, इतना ही रह गया ना, आगे पीछे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या पहले कोई मैं था कि नहीं था, आगे रहूंगा कि नहीं रहूंगा, कुछ नहीं। ऐसी शरीर में एक बुद्धि जीव की, और फिर भी कोई जैनी बन जाए, ये पढ़े लिखे सब करे, तो भी उसको उसका बस ऊपर ऊपर से बाहर विज्ञान उसका हो गया। हाँ हाँ, तो वो उस बाहरी ज्ञान में संतुष्ट हो जाता है, कुछ शास्त्र ज्ञान हुआ ना, तो उससे अपने को ज्ञानवान मानने लगता है कि मुझे इतना ज्ञान हो गया, ठीक है, और मुझे देव शास्त्र की श्रद्धा हो गई है, मैं तो अपने ही देवों को मानता हूँ, किसी और को मानता नहीं, अपने गुरु को मानता हूँ, अपने शास्त्रों को पढ़ता हूँ, तो ऐसा मानने लगता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और अभी आचरण मेरा, ये सब मैं व्रत संयम में ये सब पालन करता हूँ, इसको चारित्र मानता है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मानने लगता है, मैं तो मोक्ष मार्ग हूँ, और अभिप्राय वही एकत्व वैसा को वैसे ही पढ़ा गया। क्योंकि जब तक ये चीज मेहनत नहीं करेगा और उसको तत्व को नहीं समझेगा, बारंबार उसका अभ्यास नहीं करेगा, इसके चित्त में ये बात जब तक अटकेगी नहीं, वहां अटकना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए, और वहां धगस होनी चाहिए कि ये दो टूक मुझे करना ही करना है, ये अवसर मिला है। और ये मैं कई कई बार बोलता भी हूँ सुबह शाम, तो ये दोबारा अवसर भी 4-5 दिन पहले मैंने बोला था कि दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल गारंटी से नहीं मिलने वाला। जो यहाँ कुछ मेहनत नहीं की तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो यहाँ कुछ मेहनत कर, नहीं तो नहीं मिलने वाला। अब अब ज्ञान ज्योति का उदय हुआ,
जिससे मिथ्या दृष्टि हट गई, मिथ्यात्व का अभाव हो गया। सब स्व पर वस्तु की पहचान हुई। समझिए, सब स्व पर वस्तु कैसी है? वो द्रव्य पर्याय आत्मा, गुण पर्याय, ऐसी वस्तु की पहचान। स्वपर की वैसे ही पहचान नहीं होगी। ये स्वपर की पहचान करने में स्व वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय और परवस्तु के द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल ऐसा भाषित होना चाहिए, बिल्कुल जैसे वाटर टाइट जिसको कहते हैं ना, कि इसका इसका एक एक पर्याय इस द्रव्य की इस रूप से ही लगे, अपने ही लगे, और इसकी एक एक पर्याय, एक एक हरकत, सूक्ष्म से सूक्ष्म हरकत इसकी है, ऐसा अपने ज्ञान में भाषित हो, तब समझना स्वर की पहचान हुई। समझ गए ना? नहीं तो वो जैसे शास्त्र से पढ़ा, भैया देखो अपन तो चेतन स्वभाव ही है, और ये बाहर में स्त्री पुत्र आदि हैं सब पर है, ये धन संपदा ये सब पर है, और थोड़ा और आगे बढ़े तो शरीर भी पर है, बस यहीं तक। लेकिन चित्त में उपयोग में इसकी जो हरकतें हैं और अपनी जो हरकतें हैं उनकी भिन्नता की पहचान नहीं हुई है। जब तक वो पहचान नहीं हो तब तक स्वर की पहचान नहीं कही जाए। ये समझने में बहुत मुश्किल है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही पहचानना। क्या देह में रुचि होने से, कर्ता बुद्धि होने से जो बाहरी क्रियाकांड है ना उसमें उसकी रुचि बनी रहती है, और वो जितना बाहर का क्रियाकांड है उसमें देह निमित्त होती है, और देह में अपनत्व रहता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, उसमें रुचि उसकी बनी रहती है। तो देह में नहीं, बस ऐसा मोटे तौर पे, स्थूल तौर पे उसने अपने को भिन्न जान लिया, बस शास्त्र पढ़ करके, भैया देखो मैं तो आत्मा हूँ, देह तो मैं नहीं, बस। देखो उससे क्या होगा, ये इसको अपने अभिप्राय को पहचान नहीं पाया कि मुझे क्रिया की रुचि क्यों पड़ेगी, क्यों है क्रिया की रुचि। और क्रिया तो हो ही ना, परद्रव्य है ना, वो जिंदा है ना, वो कोई उसे दूसरे के गुण पर्याय की आवश्यकता है क्या? उसके गुण पर्याय ही उसका जीवन है। नहीं आए ख्याल? हाँ जी, उसके गुण पर्याय उसका जीवन है, वो जीवित है अपने में अपने गुण पर्यायों से। तेरे गुण पर्यायों की उसे आवश्यकता नहीं है, तेरे करने से वो नहीं होता है। ऐसा जब तक नहीं मानेगा बहुत कठिन है, ऐसा लगे तो वो क्रिया तो भी होगी, ये ज्ञानियों का नहीं होगी क्या? हाँ, इसी बात को तो पहचानना है कि तो भी क्रिया होगी क्या नहीं होगी। क्रिया की रुचि नहीं रही तो भी क्रिया, और उसको उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अपने आप से है, और वो तो ज्ञाता रहता है उसका। अब ये जगत को समझ में ये बात नहीं आती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए अपन करें और दूसरे करें और बड़ी प्रसन्नता, वाह मैं ये बहुत बढ़िया काम कर दिया, इनने बहुत बढ़िया काम कर दिया। हाँ हाँ, ये बात है, बिल्कुल। तो स्वपर वस्तु की पहचान हुई, और उस ज्ञान कला के प्रकट होते ही ऐसी अवस्था प्राप्त हुई कि हमने
अपनी असली आत्म ज्योति पहचान ली, बस। पहचानने वाला आप ही है, और पहचान में आने वाली भी आप ही है। वो एक में एक ही है, उसमें ही वो प्रकाशित हो रही है। क्या कहा? अपनी पहचान में ही अपनी पहचान प्रकाशित हो रही है, ऐसी है। इसी को ये शब्द दिए गए। अब यहाँ कहते हैं ज्ञानी का आत्मानुभव में विचार। वो तो मैं वैसे बताता नहीं हूँ, दीपक का उदाहरण। दीपक है ना, तो दीपक के प्रकाश में दीपक प्रकाशित है, मतलब और कुछ नहीं है। दीपक के प्रकाश में दीपक प्रकाशित है। ऐसे ज्ञानी के ज्ञान में उसका माने उसकी सत्ता है, वो प्रकाशित है, बस। तो दीपक की तरह बस। और जैसे दीपक में अन्य पदार्थ वे भी प्रकाशित है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, वे हैं, बस केवल उनका वे प्रकाश होने से उनके अस्तित्व जो है वो पता चलता है कि ये है। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ज्ञानी का आत्मानुभव में विचार। जैसे महारतन की ज्योति में लहर उठे, जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, तैसे शुद्ध आत्म धर्म पर जाय कर, उपजे बिन स्थिर रहे निज थल में। ऐसे अविकल प्रिय जल पिय आनंद रूपी, अनादि अनंत गए विजय कपल में, ताको अनुभव कीजे परम पीयूष पिय, बंद को विलास उदार दीजे पुद धन में। देखो, जैसे महारत्न की ज्योति में लहर उठे, रत्न हुए ना, तो रत्न क्या होता है? तो वो प्रकाशमान रहता है, तो उसकी ज्योति उसी में है। उस वो रतन उस ज्योति स्वरूप ही है। दूसरा कहा जल की तरंग जैसे लीन होए जल में, जल में लहर चलती है ना, ऐसा ऐसा ही है। ऐसा। तो वो उसमें ही से उठती है और उसमें विलीन हो जाती है। लहर उठती रहती है, विलीन होती रहती है, उठती रहती है। तैसे शुद्ध आत्म, ऐसे ही जो परमात्मा अंदर विराजमान है, शुद्ध आत्मा विराजमान है, इसके द्रव पर जाए कर, ये द्रव्य है और इसमें पर्णमन भी है। पर्णमन बताया जैसे जल में तरंग उठती है, ऐसे पर्णमन है। वो उत्पाद का रूप है ना, जो वो तरंग उत्पन्न होती है और विलय हो जाती है, उत्पन्न होती है विलय हो जाती है। ऐसे ही इसमें जो ज्ञान दर्शन स्वरूप ये वस्तु है, तो इस ज्ञान दर्शन की तरंग उसमें उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, उत्पाद है, कुछ है। और वो जानने देखने रूप एक एक समय का है, उसी में वो है, उसमें वो वस्तु है, उसकी सत्ता है। तैसे शुद्ध आत्म द्रव पर जाए करे, उपजे विनय स्थिर रहे। तीन बातें, उपजती है, विनष्टि है, और द्रव्य रूप से वो स्थिर रहती है निज थल में, अपने ही स्थान। नवीन भाई समझ में आ रहा है? अपने स्थान, अपनी उसकी सत्ता है ना, अपनी सत्ता कहो, अपना स्थान कहो, ठीक है, अपना क्षेत्र कहो, उसी में वो, हाँ,
बस ध्रुव रह करके उसमें उसका उत्पाद होता है। ये बात मैं बहुत पहले से बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? तो ये आत्मा जानने देखने वाला है ना, तो ये जानने देखने का व्यापार इसमें चलता है ना, कार्य चलता है ना, व्यापार कहो कार्य कहो, तो वो कहाँ चल रहा है? बस वही चल रहा है। जो असंख्यात प्रदेशी है, जो आत्मा है, जो देह से भिन्न है, ठीक है, असंख्यात प्रदेश में है, और वो उसके असंख्यात प्रदेश अनंत गुण वाले हैं, अनंत गुण उसमें है, ठीक है, एक एक प्रदेश अनंत गुणमयी है। ऐसा वो द्रव्य है, असंख्यात प्रदेशमयी और अनंत गुणमयी। ऐसा एक द्रव्य, अभेद द्रव्य वो है। उसी द्रव्य में उसका जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है ना, उसको मुख्य करके उसको कहा कि इसमें जानना देखना होता है। तो उसमें ही जानना देखना हो रहा है ना। अपना जो जानना देखना चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? वहीं पर, वहीं जहां पे प्रदेश ज्ञान दर्शन में सबके सब, और वहीं पर वो व्यवसाय उसका चल रहा है, जानने देखने का, जानने देखने। अब वो जानने देखने का जो परिणमन है, जिसको उपयोग कहा जाता है, वही उपयोग उत्पाद में रूप है। उसी को यहाँ उत्पाद में कहा गया। और ज्ञान दर्शन उसका स्वभाव त्रिकालभुज होकर रहता है, और जो पर्याय उत्पन्न होती है, उत्पन्न और विनाश उसका होता है, बस वो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव का आश्रय करके, और उसमें उत्पाद व ऐसा हो रहा है। बस वही उतने ही मात्र में हूँ बस, और मैं कुछ नहीं हूँ। ना तो ये देह मन वाणी ये मैं हूँ, और न मेरी परिणति में जो कर्मोदय जन्य जो विकार उत्पन्न होता है, वो विकार भी मैं नहीं है। ऐसा बस अपने में सीमित रहने वाला उत्पाद व द्रव्य रूप, बस अपने अनंत गुणों वाला, अपने में ही रह करके अपना कार्य करे, ऐसा है। ठीक है, अब जब ये इतना ही है, तो ये पर का क्या करेगा? इतना ही है। और यही नहीं, हर जीव ऐसा ही है। इतना ही नहीं, सिद्ध भगवान भी ऐसे ही है, ऐसा ही स्वरूप है। जैसा मेरा स्वरूप, वैसा अनंत का स्वरूप, वैसा सिद्ध का स्वरूप। बोलो उनका उपयोग है कि नहीं है? केवल ज्ञान उपयोग। भाई मेरे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान उपयोग कहा जाता है। अरे तुम कोई भी उसे नाम दो, उससे क्या है? लेकिन वस्तु का तो उतना उतना को उतना ही, वहां का वही, वैसा का वैसा ही है ना सब। नहीं नहीं, छुई नहीं है, छुई नहीं, बिल्कुल। और वास्तव में देखा जाए तो उसने रात को भी छुआ नहीं है। असली बात ये है, रात को भी छुआ नहीं, ऐसा है। तो ऐसा ऐसा यहाँ इसलिए शुद्ध शब्द लगाया है। तैसे शुद्ध आत्म द्रव पर जाए कर, उपजे बिन से थिर रहे निज तन में। ऐसा ऐसा देखना भैया, ये कैसे भी ये देखना है मुझे, ऐसा ऐसा करना कि मुझे ये देखना, सारी दरिद्रता इस जगत की चली जाएगी। नवीन भाई क्या कहा? हाँ जी। बाहर से कितना भी धन संपन्न हो ये, चक्रवर्ती भी हो जाए, लेकिन अंदर मिथ्यात्व तो बैठा है ना, तो वो महान दरिद्री है। ये समझ लो भैया। वो इसकी दरिद्रता नष्ट करने का उपाय ये है, एक बार इस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, तो सारी दरिद्रता नष्ट हुई, सारा संसार नष्ट हो। अब क्या है? सारा समुद्र चिल्लू में आ गया।
ये समझ लो इतना सा रह गया है वो उसमें शिव चक्र मंडल विधान में आता है। जैसे गोखुर होता है ना, गोखुर जानते हैं? गाय का खुर, तो खुर से वो निशाने बन जाते हैं, गड्ढे में, तो वो समुद्र गोखुर में समा गया। ऐसा कथन आता है उसमें। किसका? ज्ञानी का। अनंत संसार वो इतना रह गया, ये समझ। ऐसे अविकल्पी, अजल्पी, अनंत रूपी, देखो, ना तो कोई विकल्प है, ना कोई जल्प है, और आनंद रूप है। समझ गया ना? ऐसा स्वरूप, ये स्वरूप है। इस स्वरूप में कोई विकल्प विकल्प की गुंजाइश नहीं, किसी जल्प की गुंजाइश नहीं। जल्प माने है? नहीं, जल्प एक अंतर जल्प और एक बहिर्जल्प, दो होते हैं, और दोनों का निमित्त निमित्त भाव होता है। मैं कई बार दृष्टांत लेता हूँ इसका। जैसे वाणी निकल रही है, तो वाणी निकल रही है तो उसी समय जीव को अंदर में वैसा विकल्प चल रहा है, नहीं चल रहा है बोलने का, ठीक है? तो वैसे ही ये जीव अपने प्रदेशों को बोल्ड कर रहा है, तो उसका नाम अंतर्जल है। और जीव और तालु का चलना और शब्द निकलना ये बहिर्जल है। भैया नवीन भाई, समझ में आया कि ये अंतर जन्म वो है, जीव का परिणाम, विकल्प नहीं। हाँ, तो जल्प का मतलब वो हुआ ना, तो जल्प माने, मैंने तो चंचलपना माने प्रदेशों में चंचलपना, यही तो मैं बता रहा हूँ ना। प्रदेशों का चंचलपना, और उसका मैंने अपने प्रदेशों को कैसे मोल्ड करता है ना, ये मोल्ड किए बिना ये जीवता में नहीं चल पाएंगे, तो वो शब्द भी नहीं निकल पाएंगे। अब देखो क्या मजे का अभ्यास कैसा है जीव को, कि अपने जीव तालु को उसी प्रकार से उससे शब्द निकले, उसके लिए अब अपने प्रदेशों को किस तरह मोल्ड करता है, कैसा अभ्यास है इसको। ये उससे भी जीव तालु और वैसे ही चलते हैं, और फिर उसके इच्छानुसार वैसे वे शब्द निकल जाते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग चल रहा है दोनों का, ऐसा निमित्त निमित्त भाव आया कहते हैं। तो ये जल्प भी नहीं होना और विकल्प भी नहीं होना। हाँ, ये बात सही बात। ये अपने उपादान से होते हैं, इनका अपना उपादान है ना, और जीव का अपना उपादान है, जीव अपने उसको मोल्ड करता है, तो वो मोल्ड हो जाते हैं, ये उपादान है। और इसका उपादान नहीं हो तो आवाज नहीं निकलेगी ना, ये मोल्ड नहीं हो पाएंगे ना। हाँ, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ। समझ में आ गया भैया? अरे जैन सिद्धांत तो कोई गजब गजब है, भगवान ने बताया है कि निमित्त निमित्त उपादान की बात। अगर ये बात नहीं होती तो कहाँ से समझे? अज्ञानी जगत कहाँ से समझे? वो तो कहता है मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ। ये है, बहुत कठिन बात है। सही गए कहा तुमने, मतलब ये बड़ा कठिन लगता है ना कि ये कैसे हो सकता है। मैंने किया तब तो हुआ ना, मैंने किया तब तो हुआ ना। और उसे फिर अपने अपनी सत्ता की तो खबर ही नहीं है। वो तो ये मानता है यही जो सत्ता है ना, बाहर की सत्ता वो दिख रही है, यही तो मेरी सत्ता है, नहीं तो बोल रहा हूँ, ऐसा लगता है।
तो यहाँ कहा अजल्पी। हाँ जी, ऐसे अविकल्पी अजल्पी अनंत रूपी, क्योंकि जल्प में और विकल्प में दोनों में दुख है, आकुलता है। अनादि अनंत गहली जय एक पल में, ऐसा जैसा पीछे पेज पर स्वरूप बताया है ना, जिसमें जो विकल्प और जल्प से रहित उत्पाद में द्रव्य स्वरूप, ऐसा पूरा का पूरा आप अपने में, ऐसा ये अनादि अनंत इसका स्वरूप है। आया कि नहीं आएगा? देखो, तो अभी मैंने एक बात बताई थी कि उत्पाद में द्रव्य स्वरूप जैसा मेरा स्वरूप, उपयोग का, अभी उपयोग की बात आई थी, तो जैसा मेरे में मेरा उपयोग काम कर रहा है, उत्पाद वैरू ज्ञान दर्शन का, और वो आत्मा के प्रदेश में ही है, वैसे ही सिद्ध भगवान का है, वैसे ही निहोतिया जीव का है, सबका एक ही जैसा है। आया का नहीं आया? तो ये उपयोग का सामान्य कथन है। अब अगर उपयोग के विशेष को लिया जाए तो वो न्यारा न्यारा है, समझ गया ना? क्योंकि उनके तो केवल ज्ञान उपयोग है, मेरे मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान उपयोग, तो ये उपयोग का विशेष हो गया। तो यहाँ अपने को क्या लेना? उपयोग का सामान्य भाव लेना है, विशेष नहीं लेना। ऐसा उत्पाद वैरूप उपयोग यहाँ है, बस इतना मान, ठीक है? फिर वो विशेष जाएंगे तो फिर वो पर्यायों के विस्तार होते चलेंगे, फिर वो अंतर होता चला जाएगा। उसकी बात यहाँ नहीं है, यहाँ तो समानता की बात है। इसीलिए तो कहा जाता है सिद्ध समान सदा पर। हाँ जी, हाँ जी। तो अनादि अनंत, ऐसा जीव अनादि अनंत है, गहली जय एक पल में, ताको अनुभव कीजिए, परम पीयूष पीजिए। पीयूष माने अमृत। बंद को विलासदार दीजिए पुद्गल में, और जो बंद है वो सब किसका है? पुद्गल का है। अभी पुद्गल का कहा तो किसको बंद माने? कौन कहाँ कहाँ तक हो जाएगा? क्या द्रव्य बंद और भावबंद भी पुद्गल में, भावबंद भी पुद्गल में डाल दिया? माने इस जीव के जो राग द्वेष भाव है ना, जो विकल्प है, ये सब काय में गए? पुद्गल। ऐसा आशय है, अर्थ है। जिस प्रकार उत्तम रत्न की ज्योति में चमक उठती है अथवा जल में तरंग उठती है और उसी में समा जाती है, उसी प्रकार शुद्ध आत्मा पर्याय अपेक्षा उपजता और नष्ट होता है, तथा द्रव्य अपेक्षा अपने स्वरूप में स्थिर अवस्थित रहता है। ऐसे निर्विकल्प नित्य आनंद रूप अनादि अनंत शुद्ध आत्मा को तत्काल ग्रहण कीजिए, माने जान लीजिए, ऐसे स्वरूप को, अपने स्वरूप को, उसी का अनुभव करके अपने वर्तमान ज्ञान में अपने आत्मा को प्रकाशित करो। ठीक है? इसका नाम अनुभव है, स्वसंवेदन। परम अमृत रस पीजिए और कर्मबंध के विस्तार को, माने द्रव्यबंध भावबंध सब इसमें आ गया, और उसका उदय वगैरह ये सब जो कुछ भी है वो सब पुद्गल का खेल है। विस्तार को पुद्गल में ही छोड़ दीजिए, माने वो सब पुद्गल का कार्य है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा समझना। आगे हम चर्चा कर